जो नारा है ये वास्तव में भारत टूटने की राजनीति चल रही, इसलिए भारत जोड़ो नारा दे करके अब जोड़ने का वो कर रहे हैं। ये तो पाखंड चल रहा, फूट डाल रखी, जातिवाद छुआछात, उधर मुसलमान हिंदू, बुरी तरह से फंसा हुआ है समाज, और इससे निकालना है। बदलाव आएगा कुछ। तो प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? अब तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देख रहे। गन्ने का भाव आज तक जो है डिक्लेयर नहीं, आधे से ज़्यादा सीजन हो लिया। बताओ हम मोदी का क्या करें, बताओ। तो बोल तो रहे हैं ना कि बाहर देशों में बहुत नाम कमा रहे हैं। क्या करा, कुछ भी नहीं, फौज बर्बाद कर दी 4 साल की। और किसान सारी जिंदगी हल चलावे है लेकिन सीधा खूट नहीं आता। 4 साल में हथियार चलाना भी नहीं सीखा है फौजी, क्या करेगा। किसी देश ने हमला कर लिया तो बकर के बैठ जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा से ऐसा है, जब आदमी प्रयास करेगा तो सफलता मिलनी है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि वो है ना पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, शायद हर बच्चा उसको जानने लगा भाई राहुल गांधी है। वो नज़दीकी से उसको देख रहे तो फर्क तो पड़ेगा। और फिर अगर ये विपक्ष वगैरह सुरा मिल के काम करे तो और इनको अच्छी कामयाबी मिलेगी। ये बताइए, अच्छा लगा। हाँ, तो मोदी जी के कामकाज से खुश है कि नाराज है? एक शब्द भी ठीक नहीं है मोदी जी का, तो एक शब्द भी ठीक ठीक नहीं है। झूठ सने बोल रहे हैं, ज्यादा झूठ बोलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जुमला ज़्यादा बोल रहे जी ये मोदी जी। राहुल जी कहता राहुल तो एक नौजवान है, देखो आगे क्या होगा इसके साथ में, तो बहुत इसका भविष्य उज्जवल होगा। सबसे अच्छी बात एक बताऊंगा, कांग्रेस ने देश जो चलाया वो टोटे में चलाया, जबकि देश में कुछ नहीं था, और तब कांग्रेस ने देश चलाया। ये मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल में हवाई जहाज में चढ़ेंगे लोग, हवाई चप्पल भी गायब है और हवाई जहाज भी गायब है। सब गायब देना दिया। रेल खोज ली, स्वास्थ्य विभाग खोज लिया, नौकरी खोज ली इसने, खोज ना ली। कहाँ है नौकरी, कहाँ है बेरोजगार नौजवान, सड़क पर घूम रहा है, धक्के खाता हुआ पढ़ा लिखा नौजवान। देश को पूरी उम्मीद राहुल जी से, क्योंकि देखिए राज चलाना राजघराने काम होता है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि वो 35 साल भीख मांगे खाए हैं। जो खुद भीख मांगे खाया है वो हमें आपको रोजगार कहाँ देगा। वो तो भीख मांगने की शिक्षा देगा, पकौड़ा तल लो, नाली गैस बना लो, यही सारी शिक्षाएं देंगे वो। क्योंकि वो यही काम करके आगे बढ़े हैं। और राहुल गांधी राज परिवार से हैं, वो जानते हैं राज कैसे चलता है, राज को कैसे चलाया जाता है, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। चूँकि आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ हमारे राष्ट्र के उसमें कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत था नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था पाकिस्तान, उसको दे दिया गया था। अब समझिए घर में हमारे एक टाइम का अनाज ना हो, हमें परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी जाए, तो हम कैसे चला रहे हैं। और परिवार को चलाना हमने घर मकान सब कुछ बनाया, यहाँ तक कि घर के जितने सदस्य थे उनको रोजगार भी दिया। कांग्रेस ने जो काम किया, ये बहुत सारे भाजपा। अभी आपने क्वेश्चन किया, आश्वासन तो सब देते हैं, किसी ने पूरा किया सिवाय मोदी किसी ने पूरा किया। तो मोदी जी ने ऐसा क्या आश्वासन पूरा कर दिया? 15 लाख मोदी ने देश की जो पोजीशन है वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचा दी। कैसे देखते पोजीशन वर्ल्ड में टॉप पहुंचा दी? पेट्रोल आपको 2014 में यहाँ कैसे तय करेंगे आप? यहाँ मिल तो रहा है, जहाँ मिल नहीं रहा किसी रेट से, तो महंगाई वहाँ है यहाँ है। क्या पाकिस्तान का क्या हाल है, नेपाल का क्या हाल है? लड़ाई नहीं है हमारे एक राज्य के बराबर। नेपाल। नमस्कार, मैं रज़ा अंसारी। मेरे साथ देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से तमाम जो है हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजीव जी को देखा होगा, जिन्होंने इंदिरा जी के शासन को देखा होगा, और तमाम लोग कुर्सियों पर बैठे हुए। ज़्यादातर लोगों की उम्र जो है लगभग 70 से पार है, और कहा जाता है कि जितना भी आदमी 60 से ऊपर का आदमी वो कांग्रेस का आदमी है, क्योंकि ये एक तरह से राजीव जी का ज़माना, फिर उसके बाद इंदिरा जी, और उन ज़माने में जिस तरह से कुछ अच्छे काम हुए, जैसे प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइज किया गया बैंकों को, तो उसको लेकर युवा या बुजुर्ग बहुत सारे जो चीज़ों को समझते वो कांग्रेस के समर्थन में हर बार खुलकर आते हैं। तो राहुल जी की यात्रा यहाँ से गुजरनी है, और यहाँ पर कई सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन चचा है वो यहाँ पर राहुल जी के यात्रा को देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनसे जानेंगे, पूछेंगे कि यात्रा देखने के लिए बैठे हुए हैं, यात्रा का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। चचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह आर्य है। रणधीर जी। हाँ। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरे 84 है, 84 साल के हो गए। हाँ। तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ पता है आपको? हाँ,
ये तो विश्व प्रसिद्ध होगी बात। ये यात्रा मामूली नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का कवर करता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इसमें भारत जोड़ो जो नारा है, ये वास्तव में भारत टूटने की राजनीति चल रही, इसलिए भारत जोड़ो नारा दे करके अब जोड़ने का वो कर रहे हैं। भारत जोड़ना जरूरी है लगता है आपको? क्या कुछ टूटा है भारत? मुझे कम सुनता है। अच्छा, क्या कुछ टूटा है भारत का? क्या टूटा है भारत का? भारत इस बारे में, इस यात्रा के बारे में जुड़ेगा। बहुत से मतलब ये तो पाखंड चल रहा, फूट डाल रखी, जातिवाद छुआछात, तो उधर मुसलमान हिंदू बुरी तरह से फंसा हुआ है समाज, और इससे निकालना है। हमारा लोकतंत्र भी यही कहता है, हमारे नीति भी महात्मा गांधी ने यही बनाई थी, सब एक हों, संगठित हों, मिल के चलें और अच्छे विचार हों। ठीक है, तो क्या लग रहा है राहुल जी इतनी ठंडी में यात्रा लेकर चल रहे हैं, कभी सुबह 6 बजे, कभी टप कर रहा है एक तरह से। ये बड़ा महान काम जो है उस पर चल रहा, और इसमें ये तपस्या है जो पैदल चल कभी पूरी कर रहा। ये बताइए कि क्या लगता है 2024 में कुछ बदल रहा है, बदलेगा कुछ? इसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। वैसे तो राजनीति की लंबी बातें होती हैं, क्यों कितने ही दूसरे दल हैं, विरोधी हैं, वो सब एक हो, ये हो, लेकिन इसका संगठन। जयंत चौधरी, अच्छा बढ़िया बात है, जयंत चौधरी जी को राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। जयंत जो है महात्मा गांधी से लेकर चरण सिंह और जयंत तक हमारी सबकी विचारधारा गांधीवादी है। हम संघ से और इससे नाराज हैं। हाँ, इसलिए हम इनका राहुल का समर्थन करेगा जयंत। राहुल जी का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, करेगा। ठीक है। और राहुल को भी जयंत उतना ही प्रिय है अपने भाई बहनों की तरह से। क्यों, वे भी गांधीवादी है, ये भी गांधीवादी, दोनों प्रधानमंत्री करने से हैं। इनमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। ठीक है, कुछ और एक और चचा है, ये भी आपका क्या नाम है चचा? मेरा नाम ओम प्रकाश सूबेदार मेजर। अच्छा, ओम प्रकाश जी, तो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से गुजर रही है, कैसे देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा? ये बागपत डिस्ट्रिक्ट जो है, इसकी भूमि ऐसी है जो यहाँ पर आ गया वो सफलता मिलेगी उसको। सबसे क्या खास बात है यहाँ? सबसे पहले हमने ना जब छोटे थे जवाहरलाल गांधी को देखा था, पंडित जी, उसके बाद इंदिरा गांधी को देखा। चौधरी साहब की ये चरण सिंह की कर्म भूमि है। यहाँ पर जितने प्रधानमंत्री तकरीबन आए, देव गौड़ा हुआ या चंद्रशेखर हुआ या लाल बहादुर शास्त्री हुए, सब यहाँ को है ना, यहाँ को नमस्कार करके गए इस भूमि को। अब मोदी भी आया यहाँ पर, उसने ये है ना यहाँ से जब जमीन छू ली तभी वो कामयाब हुआ यहाँ पर। या राहुल गांधी जी जमीन को नाप रहे हैं और छू रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यह ज़मीन ही ऐसी है जो यहाँ पर आएगा उसको कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं, राहुल जी को देख रहे हैं, तो आप लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं या बस देखने के लिए बैठे हैं? ऐसा है, जब आदमी प्रयास करेगा तो सफलता मिलनी है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि वो है ना पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, शायद हर बच्चा उसको जानने लगा भाई राहुल गांधी है, वो नज़दीकी से उसको देख रहे तो फर्क तो पड़ेगा। और फिर अगर ये विपक्ष वगैरह सुरा मिल कर काम करे तो और इनको अच्छी कामयाबी मिलेगी। ये बताइए कि यहाँ बागपत है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कहा जाता है कि जयंत जी आरएलडी का गढ़ है, मगर यहाँ पर भाजपा को भी अच्छी सीटें मिली हैं। तो ये क्या लगता है कि कुछ 2024 में कुछ लोकसभा की सीटें इस इलाके से बढ़ेगी? नहीं, इस बार तो उम्मीद तो लग रही है बढ़ने के लिए। हाँ, आदमी है ना जी, बदलाव चाहता है। अब बदलाव इनके भी 8-10 साल हो जाएंगे, भाजपा के भी, तो जो सत्ता के हर टाइम आदमी खिलाफ ही हो जाता है। जैसे कांग्रेस काफ़ी टाइम रही तो उनके खिलाफ हो गई थी, और अभी ये भी है ना इनके भी खिलाफ हो रहे। सबसे बड़ी बात है महंगाई, बेरोजगारी। अब 10,000 तक नौकरी के लिए बंदा घूम रहा है। 10,000 की नौकरी? हाँ, पर उसके बाद 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही, इतनी बेरोजगारी हो गई। तो इससे तंग आ करके है ना, इससे है ना, इधर सरकार तो ये भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बस जो जितना आता है।
अब पीछे की बात करें तो उस टाइम है ना, अच्छा, यहाँ पे ये किसानों का इलाका है, पूरा किसान बेल्ट है, किसान सबसे बड़ा यहाँ पे रोजगार है किसानी। तो जब काले कानून लाए गए थे तो सबने विरोध करा था, जयंत जी ने, अखिलेश जी ने, राकेश टिकैत जी ने और बहुत सारे और भी किसान नेता थे। उस जमाने में राहुल गांधी ने कहा था कि बिल वापस लेना पड़ेगा और बिल को वापस लेना पड़ा। उसके कुछ ही दिन बाद इलेक्शन हुआ तो मगर सीट कांग्रेस को वैसे नहीं मिले। राहुल गांधी किसान बिल के मुद्दे पर लड़ रहे थे मगर सीटें सिर्फ 2 मिली। अभी पहले जो है ना, पहले इतने दिन राज कर दिया, विरोध तो होगा, काफ़ी दिन उन्होंने राज किया। उसके बाद है ना, अब मनमोहन सिंह थे, अच्छे दिमाग वाले थे, अब वे 150 MP थे, तो सरकार वे अच्छे थे तो तभी सरकार इकतला दी। तो अब सरकार में है ना गठजोड़ होगा तब घोटाले तो होंगे। अब घोटाले किए, अब दूसरी पार्टी का है वो अपनी मनमर्जी करेगा, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा, इसलिए वो सरकार बदनाम होगी। अब मोदी जी हैं भाई, उनका अच्छे पावर में है, पावर में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और कई काम उन्होंने भी अच्छे किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए। अभी काफ़ी रोडों के ऊपर काफ़ी जोर है मोदी जी का, काफ़ी अच्छा है उनको भी, है ना। वह भी हर जो आता है जो अच्छा करके और क्या, अभी उन्होंने भी है ना, ये थोड़े है उन्होंने भट्टा बैठा दिया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया है। किसान तो नाराज है ना मोदी जी से, एमएसपी को लेकर, मतलब न्यूनतम जो प्राइस होते हैं चीजों को, उसको लेकर तो किसान तो नाराज है। अभी उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई हम करेंगे इसको। हाँ, आश्वासन तो 15 लाख रुपए का भी था। देखो इसलिए तो है ना खिलाफत हो रही, क्यों जब धरना चला या खिलाफत हुई है 15 लाख। आश्वासन तो गरीबी हटाने का भी था। आश्वासन तो गरीबी हटाने का भी था, वो गरीबी हटी। यही बात अभी आपने क्वेश्चन किया, आश्वासन तो सब देते हैं, किसी ने पूरा किया सिवाय मोदी के, सिवाय मोदी किसी ने पूरा किया? तो मोदी जी ने ऐसा क्या आश्वासन पूरा कर दिया? 15 लाख। मोदी ने देश की जो पोजीशन है वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचा दी। कैसे देखते पोजीशन वर्ल्ड में टॉप पहुंचा दी? पेट्रोल आपको 2014 में यहाँ मिल कैसे तय करेंगे आप? यहाँ मिल तो रहा है, जहाँ मिल नहीं रहा किसी रेट से, तो महंगाई वहाँ है यहाँ है। क्या पाकिस्तान का क्या हाल है, नेपाल का क्या हाल है? लड़ाई नहीं है हमारी, हमारे एक राज्य के बराबर। नेपाल से क्या हाल है? नेपाल में सस्ता है यहाँ से पेट्रोल? कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ आपसे। प्रूफ दीजिए। नहीं है सस्ता, नहीं है सस्ता, नेपाल में सस्ता है पेट्रोल? नहीं है सस्ता। भारत से खरीद के नेपाल सस्ता बेच रहा है और हम डायरेक्ट खरीदते हैं ईरान से या वहाँ से, मगर उसके बावजूद उसको मिल नहीं रहा इसलिए भारत से लेता है ना, उसको कहीं से नहीं मिला तब लेता है। सस्ता कैसे बेच रहा है हमसे? वहाँ मतलब कंजप्शन कम है यहाँ के मुकाबले, यहाँ कंजप्शन देखिए क्या है। तो अच्छा सर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे वादे पूरा कर दिए, बाहर में बहुत दाम है, गवर्नमेंट ऐसे है जिसने 100% वादे पूरे किए हों, आज तक कोई किसी गवर्नमेंट का बताइए। इसलिए सत्ता परिवर्तन क्या अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है क्या सबको सर्विस मिल जाएगी? कोई सिक्योरिटी है? आश्वासन तो दे रहे हैं ना, बिहार में आश्वासन दिया था, क्या पोजीशन चल रही है बिहार की? किसने आश्वासन दिया? किसने आश्वासन? नहीं, जो गवर्नमेंट बनी है उसने अब सेपरेट होने के बाद आश्वासन दिया था इतनी नौकरी। क्या नौकरी खोज रहे हैं और सेपरेट होने से पहले जो 19 कहती हो रही, डेली मर्डर हो रहे हैं, डेली मतलब लॉलेसनेस हो रही है। उत्तर प्रदेश में महिला ऐसा है कोई भी गवर्नमेंट, मेरा मतलब कहना किसी गवर्नमेंट के फेवर या अगेंस्ट नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो वादे गवर्नमेंट करती है किसने पूरे किए हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, स्वागत करेगी? हाँ स्वागत करेंगे, बहुत अच्छी यात्रा है। राहुल जी से अगर मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों से वो मिल भी रहे हैं, तो क्या ही बात करेंगे आप उनसे? क्या बात, सब ये बात करेंगे जो वादे वो करिए जिसको पूरा करते हैं, कम से कम 70% 80% वादे पूरे करिए। तो और भी कुछ चचा है, उनसे भी जुड़े, बातचीत करें लगे। क्या नाम है आपका चचा? ब्रह्म सिंह। अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत में है यहाँ पर? स्वागत के लिए। स्वागत के लिए तो आप भी मोदी जी के समर्थन है क्या? न मोदी का समर्थन नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, तो आप किसके समर्थक हैं? जयंत चौधरी के। तो क्या लग रहा है कि जयंत जी के बहुत सारे समर्थक देखे इस यात्रा में जो राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, तो क्या राहुल जी का स्वागत अगर खुल के जयंत जी करे तो राहुल जी को फायदा पहुंचेगा? हाँ कुछ फायदा तो होगा, फायदा पहुंचेगा। जयंत जी भी लगातार किसानों के मुद्दे पे लड़ते हैं और राहुल जी भी लड़ते हैं, तो इन दोनों लड़ाई में क्या 2024 में भाजपा के लिए कुछ खतरे की घंटी है? हाँ बदलाव आएगा कुछ। अच्छा, तो प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप? अब तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देख रहे। जोड़ होगा तो पता लगेगा।
विपक्ष के क्या नाम है आपका चाचा? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। तो हाँ। आप इसी इलाके के हाँ, इसी इलाके भारत में जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी तरिया अच्छा, तो आप लोग किसान हैं। किसान है। तो राहुल जी कहते, राहुल जी से कुछ लोगों ने पूछा कि आप सुबह 6 बजे यात्रा क्यों लेके चल रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा कि हमारे किसान भाई सुबह 6 बजे ठंडी में खेत जा सकते हैं, तो हम यात्रा क्यों नहीं शुरू करते? खेत से खेत तक आ लेंगे तो जीवित आवेंगे, जीवित आपको मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है आपके इलाके से, तो कभी ऐसा सोचा था कि राहुल जी गुजरेंगे पैदल जाएंगे यात्रा? नहीं सोचा था, ये बड़ा अच्छा लग रहा। हाँ, तो मोदी जी के काम काज से खुश है कि नाराज है? एक शब्द भी ठीक नहीं है मोदी जी का, तो एक शब्द भी ठीक नहीं। ठीक नहीं है। सही बोल रहे हैं, ज़्यादा झूठ बोलता है। मोदी जी हाँ, क्या कह रहे हैं? जुमला ज़्यादा बोले जी ये मोदी जी। राहुल जी कहता राहुल तो एक नौजवान है, देखो आगे क्या होगा इसके साथ में, तो बहुत इसका भविष्य उज्जवल होगा। सबसे अच्छी बात एक बताऊंगा, कांग्रेस ने देश जो चलाया वो टोटे में चलाया, जबकि देश में कुछ नहीं था, और तब कांग्रेस ने देश चलाया। अब गृहस्थी में आप देख सोचो, मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, मैं ऐसा मेरी भोगूंगा, मेरा परिवार संपन्न रहेगा। परिवार संपन्न जब चलेगा जब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं खुशहाल हूँ। तो कांग्रेस ने वो काम किया था। तो ये मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल में हवाई जहाज में चढ़ेंगे लोग, हवाई चप्पल भी गायब है और हवाई जहाज भी गायब। सब गायब देना दिया। रेल खोज ली, स्वास्थ्य विभाग खोज लिया, नौकरी खोज ली इसने, खोजना नहीं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है बेरोजगार नौजवान, सड़कों पर घूम रहा है, धक्के खाता हुआ, पढ़ा लिखा नौजवान। ठीक है, तो 4 साल की भर्ती तो भारत के लिए है ये। 4 साल की भर्ती कई के लिए है। भर्ती को कैसे देखते हैं जो 4 साल की भर्ती? क्या करेगा इसमें, क्या करेगा जवान? फिर उसके बाद में क्या करेगा, बदमाश बनेगा, हथियार चलाने सीख जाएगा, हथियार चलाने सीख जाएगा वो, और फिर डकैती करेगा। 4 साल जो ट्रेनिंग ये देंगे, 4 साल आप जानते हो सेना के कार्यों को समझने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और सारी चीज़ें को ये 4 साल आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको 4 साल रिटायर कर देंगे। आप 4 साल में जब आप रिटायर हो गए आओगे, आप क्या करोगे? आप यही करोगे, छिनैती करोगे, डकैती करोगे, ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि आपके पास पूरी ट्रेनिंग रहती है। आप हथियार चलाने पूरा हो ना हो, आपको पड़ोसी मुल्क बहका के फुसला के आप 4 साल की ट्रेनिंग के लिए जाते हो। आपको ये लालच दिया जा सकता है कि यार 4 साल के लिए क्यों मर रहे हो, हम तुमको बहुत कुछ देते हैं। लालच में हमारा देश कमज़ोर हो सकता है, बॉर्डर कमज़ोर हो सकता है। ये सारी चीज़ें। राहुल जी का यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जी, हम स्वागत के लिए हम लोग सभी लोग आए हैं। तो क्या लगता है, क्या आशा है राहुल जी से? राहुल जी से देश को पूरी उम्मीद राहुल जी से, क्योंकि देखिए राज चलाना राजघराने काम होता है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि वो 35 साल भीख मांगे खाए हैं। जो खुद भीख मांगे खाया है वो हमें आपको रोजगार कहाँ देगा? वो तो भीख मांगने की शिक्षा देगा, पकौड़ा तल लो, नाली गैस बना लो, यही सारी शिक्षाएं देंगे वो। क्यों? क्योंकि वो यही काम करके आगे बढ़े हैं। और राहुल गांधी राज परिवार से हैं, वो जानते हैं राज कैसे चलता है, राज को कैसे चलाया जाता है, देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकसित होगा। क्योंकि आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, हमारे राष्ट्र के उसमें कुछ नहीं था, जो थोड़ा बहुत था नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान उसको दे दिया गया था। अब समझिए घर में हमारे एक टाइम का अनाज ना हो, हमें परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी जाए, तो हम कैसे चला रहे हैं। और परिवार को चलाना हमने घर मकान सब कुछ बनाया, यहाँ तक कि घर के जितने सदस्य थे उनको रोजगार भी दिया। कांग्रेस ने जो काम किया, ये बहुत सारे भाजपा के समर्थन बहुत सारे ये बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनका समर्थन करना जायज़ है, किसी को भी वो समर्थन कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर देशों में हिंदुस्तान का बहुत नाम हुआ है मोदी जी। आप देश की जीडीपी देख लीजिए, आप देश की जीडीपी माइनस में है। अब भौकाल से तो नाम ही नाम है, हकीकत में आप देखें ना, हमारा आर्थिक तंत्र, हमारा जो आर्थिक स्थिति है देश की, आज कहाँ चली गई? जीडीपी हमारा जहाँ प्लस में रहता था आज माइनस में है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको जीडीपी से मतलब नहीं है ना? वो देखिए होता है ना, हमारा देश जो 82% जो 84% ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा का अभाव का फायदा जो नरेंद्र मोदी झूठ बोल के बड़े बड़े वादे करके 15 लाख का जुमला, ऐसे फ्री में गैस, फ्री में सारी चीज़ें वो जुमला दे के। उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ तो योगी जी के या बीजेपी के जो चुनावी पत्र था उसमें था हर घर में एक रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी। तो ऐसा कुछ मिला है रोकनी? और भाई हम लोग खुद बेरोजगार हो गए ना, हमारा धंधा चौपट हो गया जीएसटी से। हमारा फर्नीचर बिजनेस था, जीएसटी में हम 10 रुपये कम। कपड़ा नहीं पहनना, फर्नीचर पर कौन सोएगा सर? जैसे वही बता रहे हैं, हम फर्नीचर के बिजनेसमैन हैं और हमारा धंधा बंद हो गया। ये सरकार भारत जोड़ो यात्रा में एक और चचा है, क्या नाम है आपका सर? इंद्रपाल सिंह। कितनी उम्र है आपकी?
75 के करीब। 75 के करीब है। तो आपने इंदिरा जी के शासन को भी देखा होगा। खूब अच्छी तरह से देखा, नेहरू जी को भी शासन को देखा। तो राहुल जी चल रहे हैं पैदल, उसको कैसे राहुल जी चल रहे हैं, बड़े अच्छी तरह से चल रहे हैं, कामयाब होंगे। हाँ जी हाँ, कांग्रेस जो है सबको साथ लेकर चली। किसान सबसे मजबूत था कांग्रेस टाइम में, अब बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। कुछ नहीं उसके पास, न खाने को न पीने को। कांग्रेस के ज़माने में पेट्रोल $85 बैरल, अब क्या भाव, 92 96। और कांग्रेस के टाइम में 52 65 ये रेट रहा है। तो किसान को क्या दिया? गन्ने का भाव आज तक जो है डिक्लेयर नहीं, आधे से ज़्यादा सीजन हो लिया। बताओ हम मोदी का क्या करें, बताओ। तो बोल तो रहे हैं ना कि बाहर देशों में बहुत नाम कमा रहे हैं। क्या करा? कुछ भी नहीं, फौज बर्बाद कर दी 4 साल की। और किसान सारी ज़िंदगी हल चलावे है, लेकिन सीधा खूट नहीं आता। 4 साल में हथियार चलाना भी नहीं सीखा है फौजी, क्या करेगा? किसी देश ने हमला कर लिया तो पकड़ के बैठ जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा से बदलेगा कुछ? संपन्न चीज़ है यात्रा। तो बहुत अच्छा रहेगा। जो इस बागपत की ज़मीन पे आया उसने नमन किया था उनको, वही दिन देश का प्रधानमंत्री बना। तो भारत जोड़ो यात्रा में कई सारे बुजुर्ग साथियों से, चचा से हमारी बातचीत हुई है और लगातार वो अपने अपने विचार रख रहे। कई सारे लोगों ने मोदी जी की प्रशंसना की, तो कुछ लोगों ने राहुल जी के स्वागत के लिए नारे भी लगा। अब सवाल ये है कि बागपत से ये यात्रा गुजर रहा है और यात्रा के गुजरने के बाद क्या कुछ बदल रहा है। वैसे चचा का ये कहना है कि जो कोई भी बागपत की इस धरती पर या इस भूमि पर आता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और उसी को लेकर लगातार लोग जो है जश्न मना रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।